अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिल्म की शुरुआत में हम एक कमांडो और एक कॉप को लड़ते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ एक मास्क किलर एक लड़की को वुड्स में चेस कर रहा था। वो इवेंचुअली उस लड़की को पकड़ लेता है और ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। वो उस पे अटैक करता है और उसकी चीखें ऑफिसर सुनते हैं। 1 मिनट के लिए वो रुक जाते हैं लेकिन फिर से लड़ने लगते हैं। कॉप गेट्स अपर हैंड और वो कमांडो को शूट कर देता है। गोली की आवाज एक गार्ड सुनता है और अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है, जिसपे बॉस उसे कॉप को मारने का ऑर्डर देता है। सीन शिफ्ट होता है उस लड़की की तरफ जिसे किलर ने एक पेड़ से बांधा था। वो उसका खून एक कैन में कलेक्ट करता है और ये सब एक रिच लुकिंग आदमी, जिसे मूवी में द वॉचर का नाम दिया गया है, एक टीवी पर देख रहा था। पूरे फॉरेस्ट में हिडन कैमरास थे और किलर उस लड़की की तरफ बढ़ता है। फिर वो उसे एक टूल से स्टैब करता है और उसके बाद उसके इंटेस्टाइन्स बाहर निकालता है। वो मर जाती है और वॉचर ये सब देख के शॉक होता है। वो गार्ड उस कॉप को शूट कर देता है और अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सिंडी की तरफ, जिसकी रूममेट बिना बताए वहाँ से सारा सामान लेकर चली गई थी। लैंडलॉर्ड वहाँ आता है और उससे रेंट मांगने लगता है क्योंकि सिंडी ने अब तक पिछले मंथ का रेंट भी नहीं दिया था। सिंडी के पास कुछ पैसे थे जो वो लैंडलॉर्ड को देती है, लेकिन उसे पूरे पैसे चाहिए थे। सिंडी उसे कुछ टाइम मांगती है ताकि वो काम करके रेंट पे कर दे और लैंडलॉर्ड उसे काम ऑफर करता है। वो खुश हो जाती है लेकिन लैंडलॉर्ड उसे गलत इरादे से टच करता है और कहता है अगर वो ऐसा करेगी तो उसे रेंट फ्री रहने मिलेगा। सिंडी उसे बाहर निकालती है और फिर अपनी एक्स जॉब पे जाके पैसे मांगती है, लेकिन उसकी बॉस की वाइफ उसे बिना उसकी सैलरी दिए वहाँ से जाने बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि सिंडी ने उसके हस्बैंड को सेड्यूस किया। सिंडी मना करती है और कहती है उसने कुछ नहीं किया और उसकी गलती नहीं थी, उसके हस्बैंड की गलती है। और तभी उसका बॉस वहाँ आके कन्फेस करता है कि वो खुद सिंडी के पास गया था और उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसकी वाइफ सिंडी को धमकी देने लगती है कि वो पुलिस बुलाएगी और सिंडी वहाँ से डर के चली जाती है। वो घर आती है और दरवाजे पे नॉक होता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी सिंडी देखती है वहाँ एक गिफ्ट पड़ा था। उसी वक्त उसे कॉल आता है कि उसने जिस जॉब के लिए लास्ट मंथ अप्लाई किया था वो उसे मिल गई है और वो लेडी उसे बताती है कि ये जॉब एक रिमोट कैबिन में होगी जो कि यहाँ से बहुत दूर है। सिंडी हर बात पे हाँ कहती है और तभी वो लेडी उसे कहती है अगर तुम्हें सब मंजूर है तो बॉक्स खोलो। और सिंडी शॉक हो जाती है जब उसे बॉक्स में एसयूवी की चाबी मिलती है। वो लेडी कहती है कि जीपीएस पे लोकेशन एडेड है और कार में गैस भी फुल है। बिजी शेड्यूल की वजह से ड्राइवर नहीं आ पाया और सिंडी को खुद ही ड्राइव करके जॉब लोकेशन आना होगा। सिंडी जैसे ही बाहर आती है, लैंडलॉर्ड वहाँ लीगल नोटिस लेके खड़ा था और सिंडी को घर खाली करने बोलता है, लेकिन सिंडी खुद वहाँ से जा रही थी। वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलती है। सिंडी वॉज रियली हैप्पी कि उसे जॉब और घर दोनों मिल गए। शाम हो जाती है लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं होता। दूर दूर तक कोई और गाड़ी ना देखकर सिंडी थोड़ी टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ मेटल फेस वॉज एंजॉयिंग स्नोफॉल। सिंडी एक फॉरेस्ट एरिया में रुकती है एंड ऑब्वियसली देयर इज नो फोन सिग्नल। तभी वो देखती है गाड़ी में गैस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। उसकी नज़र पड़ती है एक आदमी पे जो वुड्स कट कर रहा था और वो उससे डायरेक्शन पूछने जाती है। वो उसे पूछता है कि वो अकेले यहाँ क्या कर रही है और ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है। तभी सिंडी झूठ बोलती है कि उसका हस्बैंड कार में सोया है। वो आदमी कहता है ये किस तरह का इंसान है जो अपनी वाइफ को एक स्ट्रेंजर से डायरेक्शंस पूछने भेजता है और ना ही अपनी वाइफ को वेडिंग रिंग दी है। सिंडी डर के वहाँ से वापस कार में बैठती है और वहाँ से निकलती है। जैसे ही वो लोकेशन पे रीच होती है वो देखती है वो घर पूरा डिस्ट्रॉयड है और दूर दूर तक कोई नहीं है। वो रोने लगती है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। सिंडी कार में वापस आती है और अब वो वहाँ से जा भी नहीं सकती क्योंकि गाड़ी में गैस खत्म हो गई थी। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो बाहर आती है और वो लॉयर थी जो उसे पिकअप करने आई थी। लॉयर उसे कहती है कि गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे दो और सिंडी डज इट। लॉयर उससे पूछती है क्या तुम्हें अपना सामान नहीं लेना और सिंडी कहती है उसके पास कोई सामान नहीं है। जिसके बाद वो मेन जॉब लोकेशन की तरफ जाते हैं। वो कैबिन पहुंचते हैं और सिंडी उस कैबिन को देख के बहुत खुश हो जाती है। लॉयर बताती है कि ओनर बहुत कम यहाँ रहता है और वो इस वक्त डेनमार्क में है और सिंडी को पूरे घर का काम करना है और घर को हमेशा क्लीन रखना है।
उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें घर में हैं जिससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ इंटरनेट वगैरह नहीं है, सो शील हैव टू फाइंड अ वे टू किल टाइम। और वो कहती है पूरे घर में सीसीटीवी लगे हैं लेकिन वो तभी ऑन रहते हैं जब ओनर यहाँ रहता है। फिर वो सिंडी को क्लोसेट में रखे कपड़े दिखाती है और उसे यूज़ करने बोलती है। वो कपड़े वहाँ की पुरानी मेड के हैं जो 1 महीने के लिए छुट्टी पे है। सिंडी को पूरा घर दिखाने के बाद वो उसे चाबी देती है और वहाँ से चली जाती है। वॉचर सिंडी को सीसीटीवी पे देख रहा था और तभी हम देखते हैं सिंडी के पीछे किलर जाता है। सिंडी खुश होती है कि अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वो एक डॉल देखती है और रूम्स चेक करती है। हम वॉचर को देखते हैं जो फोन पे किसी से न्यू मेड भेजने बोलता है और फिर वो एक जार पे सिंडी का नेम स्टिकर लगाता है और हम देखते हैं वहाँ और 2 जार्स है, जीना और कैरोलाइन नाम से, जिसमें बॉडी पार्ट है। सिंडी खाना खाती है और फिर ऊपर जाकर ड्रेसेस देखती है और किलर क्लोसेट के ऊपर से उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है। वो ड्रेस ट्राई करके डांस करती है और वॉचर उसे देखता है। फिर वो शावर लेने जाती है और किलर बाथरूम में ही था। वो सिंडी को मारने वाला था लेकिन वॉचर उसे छुपे रहने बोलता है और कहता है अभी टाइम नहीं आया उसे मारने का। जिसके बाद किलर गुस्सा होकर घर के बाहर आता है और वो वहाँ से चला जाता है। सुबह सारा काम करने के बाद वो हॉट स्प्रिंग में नहाने जाती है। तभी वहाँ कॉप आ जाता है और उसे पूछता है इस घर में कितने लोग रहते हैं। सिडनी कहती है कि वो अकेली है। फिर वो उसे फ़ोन या मोटर बाइक के बारे में पूछता है जिसपे सिडनी कहती है कि उसके पास कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया नहीं है। सिंडी कुछ समझ पाती इससे पहले वो बेहोश हो जाता है। कॉप को होश आता है और सिंडी ने उसे फर्स्ट एड दिया था लेकिन उसने कॉप की गन छुपा ली थी। कॉप अपना नाम बर्नेट बताता है और उसे भूख लगी थी इसीलिए वो सिंडी से कुछ खाने मांगता है और उसी दौरान वो उसे पूछता है कि यहाँ सब कुछ है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नहीं, जो कि बहुत अजीब बात है। बर्नेट उसे बताता है कि वो यहाँ एक पागल किलर को ढूंढने आया है जो स्नफ फिल्म्स बनाता है यंग लड़कियों को मार के। वॉचर देखता है बर्नेट सिंडी को सब बता रहा था और वो गार्ड्स को उसे मारने बोलता है। सिंडी बर्नेट को बताती है कि वो सिर्फ यहाँ मेड है और कैबिन का ओनर डेनमार्क में रहता है। वो उस किलर के बारे में और पूछती है और बर्नेट उसे बताता है कि एक रिच आदमी है जो साइकोपैथ किलर को बोलिविया के असाइलम से निकाल के उससे मर्डर करवाता है और स्नफ फिल्म्स बनाता है। स्नफ फिल्म्स वो होती है जिसमें एक्चुअल मर्डर रिकॉर्ड किया जाता है। वो कहता है कि किलर से ज़्यादा पागल तो वो वॉचर है जिसे लड़कियों को मरते हुए देखना अच्छा लगता है। बर्नेट उससे अपनी गन वापस लेता है और उसके बैग के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो ड्रायर में है। बर्नेट जल्दी से उसे बाहर निकालता है क्योंकि उसमें फ्लैश ग्रेनेड था। फिर वो सिंडी से इतने सारे कैमरास के बारे में पूछता है और सिंडी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है वो ही नेक्स्ट विक्टिम है। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और बर्नेट पे शूट करते हैं। बर्नेट गार्ड्स के पीछे जाता है और किलर सिंडी के। तभी सिंडी किलर पे फ्लैश ग्रेनेड फेंकती है जिसके ब्लास्ट होते ही दोनों को ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई। सिंडी वहाँ से भागती है लेकिन देख नहीं पाने की वजह से गिर जाती है। दूसरी तरफ बर्नेट सारे गार्ड्स को मार देता है और वॉचर अपने हाइड आउट से बाहर निकलता है विच वॉज अ पार्किंग लॉट। यहाँ किलर सिंडी को उठा के एक पेड़ पे रख देता है और उसे मारने के लिए एक ब्रांच तोड़ता है। वो उसे मारने ही वाला था तभी बर्नेट किलर को शूट करता है और सिंडी भागते भागते वॉचर की गाड़ी के सामने आ जाती है एंड ही प्रिटेंड्स टू हेल्प हर। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। Drop a comment below letting me know how you found the video. Make sure to like, subscribe and ring the notification bell. Thanks for watching, beautiful people.